मेरा क्वेश्चन था कि जब कल आप नहीं फ्राइडे आप टाटा कम्युनिकेशन जो लिए थे ना, उसमें ओपन हाई ओपन लो कॉन्सेप्ट में तो वो चल रहा था शेयर है 1800 का, तो 1820 का कॉल लिए थे, लेकिन जो 1620 का आपने पुट देखा था उसमें इतना दूर का देखे थे सर, ओपन हाई ओपन लो नहीं ओपन सर वो ओपन हाई था सर, वो लेवल 3 का क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को लेवल 3 में ही बताऊंगा, वो वन बाय स्टेप चलते हैं। वट एवर आई एम डूइंग, जी सर। आप ये मत सोचो कि आप वो सब चीज़ कर सकते हो, बट आप ये भी मत सोचो कि आप वो नहीं कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट इट विल टेक द टाइम। जी सर। ठीक है, बाकी तो आपका मस्त सीखा सर, मैं बढ़िया हर चीज को एक बकायदा लिख के काम कर रहा हूँ सर। नो इशू सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर बताइए। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। सर एक क्वेश्चन पूछना होगा सर, जैसे भी कोई स्टॉक सर 1700 पे चल रहा है तो आपकी कॉल 1800 पे लेते हैं, तो ये सर कैसे डिसाइड होता है कि कॉल हमें कहाँ की लेनी है सर? If any call- अरे हेलो हेलो वाले मेरे भाई, रुक तो जा। सॉरी सर। ठीक है सर, ये मैं बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ऑप्शन वैसे ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, बट बताऊंगा। हाँ सर हेलो बताइए। सर, हरमीत बात कर रहा हूँ जी। हाँ हरमीत भाई बोलो। सर मैंने ये पूछना था, आप कह रहे थे ना कि 5 पैसे के क्या क्या यूजेज है, उसके बारे में भी बता दें कि जो आप कह रहे थे कि इसको यूज किया जाए तो इसके कुछ बेनिफिट हाँ मिलेगा, उसके बारे में भी बता दीजिए। मैं बताता हूँ सर, वो भी जी लेवल 3 का है, बट आपको मैं बताऊंगा, मैं एक छोटा सा वीडियो भेज दूंगा आपको। जी और सर, थैंक यू सर, और थैंक यू सर। किसी भी बंदे का कोई डाउट नहीं, जिसका डाउट नहीं है वो ये सेशन छोड़ के जा सकते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जो 3 सोल्जर्स और 5 सोल्जर्स का जो गेम है, उनमें 3 सोल्जर्स का गेम तो पूरा समझ में आ गया। सर जैसे मैंने, कि 3 सोल्जर में क्या पहले नाम है आपका? नागराजू सर। नागराजू। मैंने कोई 3 सोल्जर और 5 सोल्जर वाला गेम तो अभी समझाया नहीं है, पुराना गेम। ये कहाँ से नहीं पकड़ा सर, आपने? इसमें ये अपन जो फैक्ट्स बताया था ना सर, मार्केट फैक्ट्स में 3 क्लासिक जो 3 सोल्जर मूव होता है उसी साइड में हमने जाने रिट्रेसमेंट के ऊपर, और 5 सोल्जर्स का जो मूव होता है उस साइड में नहीं कहाँ पर जाना। बताया ये मैंने? सर ये 100 डेज पार्टी में फर्स्ट 100 डेज चैलेंज में है सर, ये 100 डेज चैलेंज की फर्स्ट पार्ट में ये चीजें लिखी हुई ये है सर। आने वाले सीजन 2 में इसका सॉल्यूशन और इसका परफेक्ट वर्क आएगा। 3 सोल्जर का शायद 7th या 8th वीडियो है, तो दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली। 14 या 13 में मैं लिखा है सर, मेरे पास डेयरी बना हुआ है। कोई बात नहीं, इसमें 3 सीजन 2 में, सोल्जर्स की गेम तो पर्टिकुलर समझ में आ गया। सीजन 2 में इसका सॉल्यूशन है। आगे अच्छा ओके किसी सर, और थैंक का यू कोई क्वेश्चन बताइए। सर एक मेरा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग। सर LTIM में कोई बाइंग का वो आ रहा है क्या? मतलब मेरे सेटअप में आ रहा है, तो बस वो डाउट है। मुझे तो नहीं पता भाई कुछ LTIM क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है सर। हाँ सर बोलो। आप मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक हमको पूछना था क्वेश्चन कि सर आप इतना OTM जाके सिलेक्ट कैसे करते हैं? मतलब अभी तक हम जो भी देखे ना सर, वो एट द मनी और इन द मनी वो कहा जाता है, मतलब भाई ऑप्शन का नॉलेज मुझे कम है सर। नहीं सर, हम इस पे पूछ रहे थे, जो आप हाल का जो 3300 का कॉल जो लिए थे, तो वो उस पे हम पूछ रहे थे कि काफी आप OTM जाके सेलेक्ट करते हैं, तो ये कैसे करते हैं सर? हम आप जो हाल का जो लिए थे, आप जो बताए थे ना, उसको लेके हम पूछना चाह रहे हैं सर कि काफी दूर नहीं सर, मुझे ऑप्शन का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मेरे पास इस शब्द का कोई आंसर नहीं। हेलो हाँ सर बताइए। सर जैसे अभी स्टॉक सिलेक्शन में जैसे वीडियो फर्स्ट में स्टेज 1 स्टेज 2 जो हमने सीखा था, एक्चुअल में जैसे स्टेज 1 किसी स्टॉक की निकल गया है, वो मूविंग एवरेज 8 और 13 जैसे क्रॉस हो गया है, तो हमें जैसे स्टेज 2 से लेना है, तो इसमें एसकेपी फर्स्ट देखना है, एसकेपी 2 देखना है, लेकिन जैसे स्टेज 1 निकल गया है तो कैसे डिफाइन करेंगे ये स्टेज 2 चल रहा है? केवल एसकेपी फर्स्ट और सेकंड देख के ही केवल, क्योंकि मूविंग एवरेज चेंज हो जाता है फिर वहां जाके। सर या तो आपने वो वीडियो देखा नहीं है जाकर अच्छे से, कुछ पार्ट आपने मिस कर दिया, इसका आंसर उसमें है, बट मैं आपको बता दूंगा, जाकर वीडियो अच्छे से देखना दोबारा। जी सर जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ हाँ सर जी, मैंने पूछ रहा था सर, किसी स्टॉक्स में जब कोई न्यूज आती है ना सर, तो वो मल्टीपल डेज के लिए रह सकती है सर उसमें, मतलब उसका असर मल्टीपल डेज के लिए देखने को मिल सकता है सर? ये वीडियो नंबर वीडियो नंबर 6 में मैंने बताया हुआ है। अच्छा सीजन 2। और सर मेरा ये और क्वेश्चन था सर, और जो सर ये जो चैनल्स वाले सर, ये जेफरीज की रिपोर्ट, जेपी मॉर्गन, ये सारी रिपोर्टें दिखा, इसका भी बताया हुआ है मैंने। ओके सर, थैंक यू। हेलो
हाँ सर बताइए। सर एक क्वेश्चन ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो स्टेजेस आपने बताई है 4, जब ये स्टॉक में जून के बाद से हो रही है, फैक्ट नाम का स्टॉक है बट एज अ केमिकल का, मैं एक बार बता देंगे कि ये जो मेरे को ऑब्जर्वेशन हुई है वो सही है या गलत है? मैं निफ्टी 200 के 200 300 पता नहीं 300 है या नहीं है, निफ्टी 200 के अलावा मैं कोई स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ। तो निफ्टी 200 में आता है क्या है? फैक्ट, FACT। अच्छा फैक्ट में क्या पूछना है? हाँ जी सर, ये जून के बाद से, जून 23 के बाद से स्टेज 1 2 3, अभी 3 पर है शायद, तो यही पूछना है कि जो मेरे को दिख रहा है वो सही है या गलत है? ठीक है, ओके थैंक यू सर। इसके अलावा सर मेरा वो SKP का है, आपने SKP 1 का लिखा है सर। हाँ कोई बात नहीं, वो मैं बता दूंगा, छोड़ दो। इसके अलावा किसी का कोई और डाउट? जी गुड मॉर्निंग। बताइए। हेलो बोलो जी। और स्टेज 1 में क्या SKP 2 ही देखना है? इसका आंसर मैं दे दूंगा सर, अभी दिया कहाँ है मैंने आंसर? ओके ओके। इसके अलावा? हेलो हाँ सर बोलिए। सर एक वीडियो 36 थी, उसमें COP के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसको क्या है एक्चुअली वीडियो मैंने देखा है लेकिन वो मतलब उसको रिलेटेड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर बनता है नीचे बनता है, ये चीजें उसमें कुछ बताई थी, लेकिन उसको जैसे स्टॉक में अपन लगा रहे हैं तो उसको मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उसको थोड़ा सा एक बार सर जी वीडियो कितनी बार देखा है आपने? वो 2 से 3 बार देखा है सर, क्योंकि उसमें एक 3 चैप्टर है, एस्टैब्लिश हंटिंग है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और उसके बाद ये COP है। COP को दोबारा जाके 2 बार और देखो, आराम से देखो जब आपके पास कोई बंदा ना हो, और क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट इट कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर जी बिल्कुल। वैसे COP का कंसेप्ट वीडियो नंबर 9 में सीजन 2 में है। यार प्लीज यार डिस्टर्ब मत करो, ये किसके हैंड से आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच यार। आप सीजन नंबर 2 में लेवल 2 में 9th वीडियो 4 5 6 7 8 8th वीडियो है आएगी, ठीक है, COP के कंसेप्ट की। इसके अलावा किसी का और कोई डाउट? जी नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर मेरा एक कंफ्यूजन है कि लेवल 1 में हमने स्विंग करने के लिए 20-40 सीखा था और उसके बाद ये पार्ट 2 में 8-13 देखा है, तो स्विंग के लिए 8-13 यूज करना है या 20-40 सर? गुड क्वेश्चन, बताऊंगा सर मैं। थैंक यू सर। ठीक है सर। इसके अलावा? नहीं सर, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत मजा आती है सर। इसके अलावा कुछ बात धन्यवाद। करनी है? जी नहीं सर, बस यही पूछना था कि स्विंग कैसे कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट? सर सुजय बोल रहा हूँ। सर वो मतलब मेरे जो भी डाउट्स है वो मतलब वो चार्ट में बना के मुझे भेजना है सर, उसका एक सर जगह दे दीजिए, मतलब कहीं पे अगर कुछ पेरिंग करता हूँ। और एक बात सर, ये आपने लास्ट सर जो लाइव में जो बताया था वो ट्रेंड में मतलब वो हेड एंड शोल्डर के बारे में, तो सर मैं उसमें चेक कर रहा था आवरली और 4 आवरली में, तो 5 मिनट में चेक करना है सर वो। ओके सर, हाँ ठीक है सर, मैं मिस कर गया था सर, सॉरी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और अभी नए बंदों का मैंने उनका माइक ओपन कर दिया है, बताइए किसको क्या बात करनी है। हेलो। हाँ सर। सर जी नमस्ते, श्रीधर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो देखने तक और फाइंड आउट करने तक मार्केट भाग जाता है, फिर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे? फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें, सीजन नंबर 2 की 6th वीडियो में है ये। ओके सर। वैसे मैंने आपको 2nd वीडियो में भी इसका हिंट दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा, मैं लिख लेता हूँ फेक ब्रेकआउट। सो कल सीजन में 800 अच्छा रहता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो मेरे से? मतलब पूछ रही हूँ सर इसलिए कि ये जो जगह है वहाँ पे रिस्क लेना अच्छा बनता है। नो कमेंट। जैसे कि कोई नया लो लगता है तो वहीं पे अपने रिस्क ले के यहाँ से ही बाय करें। तुम समझदार हो, अपने आप कर लो। AK-47 की वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, जाकर चेक कर लेना। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सीजन नंबर 2 की 11th वीडियो आएगी ये जो आपने अभी पूछा, लेवल 2 में। बताइए।
और किसी का कोई डाउट नहीं है? सर ये ओपन हाई ओपन लो जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो सर वो स्टॉक सिलेक्शन एक प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पर जो दूसरा प्रॉब्लम है तो कौन सा स्टॉक में मूवमेंट माने जो कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा ना, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, मैं उसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके अलावा सर जिसको बात करना है मैंने अनम्यूट कर दिया है, जिसको बात करना है बताइए। ठीक 12:10 पे मैं ये टॉकिंग सेशन बंद कर दूंगा, फिर लर्निंग सेशन चालू करूंगा। नेक्स्ट 20 मिनट्स में मुझे आप लोगों का क्वेरी सोल्व करना है। अब ऐसा नहीं है मैंने आप लोगों को फ्री में बोला है तो आप मेरे 2-2 3-3 घंटे वेस्ट कर दो। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा आप लोगों ने कभी 90 मिनट से ज़्यादा लिया तो फिर मैं पर 1 मिनट का 100 रुपये लूँगा। हेलो सर। अगर आप लोग रेडी हो उसके बाद अपनी बात मुझे सुनाने के लिए तो मेरे से बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो नमस्कार सर। क्योंकि 1 घंटा हो गया मुझे बात करते करते, लगभग 50 मिनट्स हो गई हैं। आपको ये सब क्वेरी आपको लिख कर लेके आनी चाहिए। आगे से मैं क्वेरीज़ का आपको एक्सेस दूंगा, क्वेरीज़ अपनी वहाँ पर सोल्व भेजो ताकि मेरा 1 घंटा बचे कम से कम। हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि कोई स्टॉक में है ना पहले 1-2 कैंडल बड़ा हो जाता है, लगभग 2-3% की मूवमेंट आ जाती है और मूवमेंट होने के बाद मैं एंट्री मारता हूँ तो वो स्टॉक नीचे आ जाता है, यही क्वेश्चन है मेरा। सर जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये लेवल 4 का मेरे ट्रेडिंग सेटअप्स का एक पार्ट है, तो इसके बारे में आपको लेवल 3 में बताया जाएगा। तो अभी आप इसके बारे में मैं आपको कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी आप लेवल 1 में काम कर रहे हो, आप फाइंडिंग कर रहे हो लेवल 4 का। आपको वहाँ पे क्यों फंस रहे हो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर, कौशल बात कर रहा हूँ, कौशल बात। हाँ कौशल जी बोलो। सर ये ट्रेडिंग की तो बात कर रहे हैं सभी। मैं आपने कहा था कि इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करना है तो फरवरी एंड या फरवरी, क्या आप सभी सही समय है या अभी वेट करें सर इन्वेस्टमेंट के लिए? इलेक्शन के बाद करना। बलजीत भाई क्या बात करनी बताओ, इलेक्शन के बाद करना सर। और किसी का कोई डाउट तो अभी लास्ट रेज हैंड कर दीजिए, नहीं कर रहे हो उसमें सर एक बात और करनी थी सर मेरे को। एक बार ये जो आपने अभी जो एक बीटेक वाला लड़का था उसको आपने जो बात कही वो मुझे भी आपकी अच्छी बात लगी और मैं जान गया हूँ कि आप वो क्यों कहते हैं और सही बात है वो, क्योंकि वो एक कोरे कागज की तरह है, जो आप उस पे लिखोगे ना वो बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। और जो ये हम भी हैं या कोई और भी है, जितने भी है ना, ये 70 जगह मुंह मार के आए हुए हैं, तो उसमें वो बात नहीं है। वो कभी उस चीज को लगाएंगे कभी उसको लगाएंगे, टोटली आप पे नहीं फोकस करेंगे। और जो वो कोरे कागज की तरह है वो लड़का, उसको मुझे पता कि आप एक सुपर ट्रेडर बना सकते हो, ये मेरा भी विश्वास है। सर मैं किसी को भी सुपर ट्रेडर बना सकता हूँ, बस फ़र्क इतना ही है जिस दिन वो बंदा मेरी कदर करनी सीख गया ना कि मैं दे क्या रहा हूँ, उस दिन उसको आपकी कदर क्या मैं बताऊं सर, आपकी कदर का आप कुछ मतलब कहीं और भी बात कर रहे हो, आप सिर्फ लाइव लगा के जैसे छोड़ देते हैं ना, उसमें भी आप जो कहते सुनते ना उससे भी बहुत हमें इनपुट मिल जाता। आप डायरेक्टली क्वेश्चन ना लो तभी भी इतना असर रहता है। और आपका जो बताने का है मुझे पता है, आप 10 बजे आते हैं और रात को 1:30 बजे तक भी जब आप वो बताया था, उस सेशन में था मैं एक जगह, तो वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे पता है आप किस तरह से उड़ेल देते हैं अपना ज्ञान और किस तरह से मतलब देने के लिए मतलब होते, लेकिन लेने वाला नहीं होता। लेने वाले के मन में अरे क्या बताएंगे, आधा घंटा होगा 1 घंटा होगा। लास्ट टाइम में जो मिलता है ना, आप रात के 1:30 बजे तक आपने बताया, वो मुझे पता है सर। मैंने वो कहीं नहीं मिलता, पूरे ब्रह्मांड में आन जाओ कहीं नहीं मिलेगा। मैंने वो समाज सेवा करनी बंद कर दी है, बंद सर। हाँ सर ये ठीक किया बिल्कुल सही किया आपने, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बात नहीं। अब मैं लेता हूँ 1 मिनट के 100 रुपए सर बात करने के। ठीक है सर, मैं बात कर सकता हूँ तो मैं नहीं सर अभी आप तो जो सर सिखा रहे हो ना, खूब अच्छा सिखा रहे हो, हम सीखने के लिए तैयार है सर। ये वो आपकी बात सब ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लगभग 1 घंटा होने को आ गया। और किसी का कोई डाउट? 5 मिनट और वेट कर रहा हूँ मैं। किसी का कोई नया क्वेश्चन, नई टॉक, मज़ा आ जाए जिसको सुन के। चलो कोई नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस सेशन अबाउट योर डाउट्स। तो एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है? आप लोगों के डाउट्स कैसे भी हों, नो मैटर। ये कुछ लोग अभी देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, देखो यही होता है एक टाइम की कीमत को एनालाइज करना। आप लोग अगर मेरे टाइम को नहीं समझोगे तो आप लाइफ में अपने टाइम को भी कभी समझ नहीं पाओगे। एंड द सेकंड थिंग एंड माय मोस्ट फेवरेट थिंग, कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी आप सब लोगों को बोलूं, अपना क्वेरी पूछना मत भूलिएगा हमेशा, आप मेरे से ध्यान रखना। मेरा ऐसा माइंड नहीं है, बट स्टूपिडिटी के क्वेश्चन से मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, बट डोंट फील लाइक दैट कि मैं आपका क्वेरी नहीं लूँगा। योर वर्क इज़ आस्क क्वेरी टू मी, माई वर्क इज़ रिजॉल्व योर क्वेरी ऑन टाइम, राइट?
तो ये ध्यान रखना, कभी भी कैसे भी, मुझे अच्छे से पता है किस आदमी को कैसे सिखाया जाता है, या अपने आप को थोड़ा सा कूल मैं नहीं रख पाता हूँ सिखाते टाइम, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डैट इज़ नेचुरल बिहेवियर है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, टाइम की कीमत को जल्दी समझो। अब नॉन स्टॉप 20 से 25 मिनट्स नॉन स्टॉप हम कुछ चीज़ सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सोच के समझ के हम लोग काम सीखेंगे, ठीक है। अब मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग। सब लोग अपने एंड से म्यूट कर दीजिए गाइस। एक एक करके मैं सबके क्वेश्चन के आंसर दूंगा, और अब इसके दौरान में मैं किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी नहीं लूँगा और ना ही उसको रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा 1 घंटे का टाइम दिया था, फॉर नेक्स्ट टाइम बी रेडी। और आप रिसेंटली हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो अगर ग्रेनुल जैसा स्टॉक पकड़ रहे हो तो आपने ऐसे स्विंग ट्रेड यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। वो था कोई सी स्टॉक में था, मैं बताता हूँ, गुजरात गैस में था सर, वो मॉर्निंग में, ठीक है, गुजरात गैस में था। यही एक रीज़न है, गुजरात गैस में नीचे से जब प्लस करा हमने तो उसका सॉलिड रीज़न यही था, और दूसरा सॉलिड रीज़न उसका COP था। आप देखो, मैं इसको ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रेटजी बोलता हूँ। अगर आप 4 आवर के चार्ट में जाकर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको आराम से, बिल्कुल आराम से, देखो बिल्कुल आराम से आपको मिलेगा। और ये स्टेज 2 देखो, स्टेज 2 बाहर करके आया है, स्टेज 2 बाहर करके आया है ना। तो आपको ये चीज़ हमेशा चेक करती रहनी चाहिए। अभी मैं इसको 8 और 13 करता हूँ तो ये आपको ये भी दिखा देगा कि क्या कर रहा है ये। देखो, चीज़ें ना देख के ही समझ में आ जानी चाहिए। देखो कंसोलिडेशन किया, देखो मेरे को देखते ही मैं, अब देखो 8 और 13 में मेरे चार्ट में आपको कभी लगा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन मेरी आइज़ को हैबिट हो गई है उस पैटर्न को ढूंढने की। ये स्टेज 2 से बाहर निकला, ठीक है, और देखो स्टेज 2 से बाहर निकला, अभी स्टेज 3 में है, देख रहे हो। तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको 4 आवर का चार्ट करूँगा यहाँ पर, तो 4 आवर के चार्ट में मुझे पहले ही इंडिकेट कर दिया कि स्टेज 4 यहाँ हो चुका है। तो ऐसे आप लोगों को ये पॉइंट लगाना है। देखो यहीं पे पता चल गया मुझे स्टेज 4 हो रहा है। और दूसरी बात ये देखो, यहाँ पर ही आपको SKP1 दिख गया। तो यही एक ऐसा टेक्निक है सर, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि तरीके से अगर आप लोग समझोगे तभी आप उसको सीख पाओगे। वेरिएशन करना, जिस टाइम फ्रेम में मैंने बोला उसी में वेरिएशन करो सर, अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे कि आप क्या करना चाहते हो। सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। परफेक्ट सॉल्यूशन है। एंट्री करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए एंट्री करते टाइम, तभी आप उस चीज़ को फॉलो कर पाओगे। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो आई सजेस्ट यू 15 मिनट के चार्ट में आप 21 डेज़ का 20 या 21 डेज़ का SMA को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ आज आप मेरे इस सेशन से कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों के साथ यही हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं जितनी भी वीडियोस आपको डालूं, अब देखो आप लोग प्रीमियम बंदे हो, आज यहाँ पे लगभग 150 बंदे के आसपास हैं, लेकिन मुझे कभी भी आज तक ये नहीं लगा कि ये 150 लोग मेरी आर्मी में हैं जिनको मैं साथ लेके चलूँ। तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। आप सोचो, शो मी योर पावर, आई विल गिव यू माई पावर, योर ऑनेस्टी कैन बी बिकम योर बिगेस्ट पावर। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपके अंदर इच्छा है सीखने की तो मेरे से जुड़े रहो। थैंक यू सो मच।
नाइस टू मीट यू। सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच सर। हम लोग लाइक देते हैं सर, और आपका वीडियो यहाँ पर एक इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। पहली बात, अगर 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसे 3 सोल्जर वाला गेम मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको SKP 1 या 2 दिखना चाहिए, ओके। अगर ध्यान से देखोगे 5 मिनट का चार्ट अगर ऐसे बनेगा तो वो अपने आप SKP 1 और SKP 2 की शेप्स को ले लेगा। आई मोस्टली प्रेफर कि जब इस रेंज में आ जाता है तो विदाउट, क्योंकि मुझे पता है 90% केसेस में पैटर्न बाद में बनेंगे, मैं उस रेंज में पहले ही सेल कर चुका हूँ, राइट। ये यहाँ पर बनने वाली वो ग्रीन कैंडल को पूरा क्लोज होने का वेट करूँगा। किसी भी रनिंग कैंडल में मैं इस लेवल पर सेल नहीं करूँगा, राइट आयुष? ठीक है सर, समझ में आया? हाँ सर। पक्का समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया सर। ऐसे ही नीचे की साइड में भी आपको इसी तरीके का 3 सोल्जर्स मिलेंगे। ये किसी भी कलर में किसी भी पैटर्न में हो सकती है, लेकिन इसका जो तरीका है वो चेक कर लेना, ठीक है। 1 2 3। यार मैं अब क्या बोलूँ आप लोगों को, यार मैं क्या बोलूँ, एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो आप? सीखने के लिए या किस लिए कर रहे हो आप मुझे बता सकते हो सर? हेलो सर, ये रिकॉर्डिंग आप किस लिए कर रहे थे ये मुझे बता दीजिए। सीखने के लिए कर रहा था मैं अपने लिए। क्या नाम है आपका? मेरा जगजीत है सर। कहाँ से हो जगजीत? मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। चंडीगढ़ से हो, इसलिए मैंने छोड़ रहा हूँ तुम्हें। सॉरी सर। कोई बात नहीं, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वीडियो शुड नॉट बी लीक। नहीं वीडियो नहीं करना, ऑडियो कर रहा सर ओनली। कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखना भाई। मैं अब देखो मेरे पास ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, देख लो। जैसे रिकॉर्डिंग करी मेरे पास पॉपअप आ गया, तो वो आप छोड़ दो सर, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने पास रखना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आयुष, योर दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व? हाँ सर, सॉल्व हो गया। चलो, आयुष का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आयुष का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ कम्स ऑन द सेकंड टॉपिक। यार एक बार तुम रिकॉर्डिंग ना बंद ही कर दो, क्योंकि वो कर दी सर, मैंने कर दी। हाँ, अगर रिकॉर्डिंग करनी तो दूसरे फ़ोन से करो, ठीक है? उसी फ़ोन से। ठीक है सर, ओके। दूसरा क्वेरी था, हेलो, ठीक है, दूसरा क्वेरी था रिगार्डिंग टू ABRFL, ग्लैनमार्क एंड बायोकॉन में ए पैटर्न है क्या? तो ABFRL में, अच्छा ये शेयर करना पड़ेगा मुझे, स्क्रीन नंबर 1। ABFRL में ए पैटर्न है सर। ABFRL में आपने जो पूछा वो ए पैटर्न है सर। इसका अगर आप देखोगे एक एंगल बना के तो देख लीजिए 45 डिग्री से हाफ में है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। फिर आपने पूछा बायोकॉन, बायोकॉन में था सर, बायोकॉन में भी मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। अभी आप मेरे से ए पैटर्न, वी पैटर्न के बारे में पूछ रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको वो बताया है। इसमें भी था सर, ठीक है। मैंने कुछ रूल बताए हुए हैं, तो आपको उसी को फॉलो करना है। अब आप ग्लैनमार्क में आइए, तो ग्लैनमार्क में 45 डिग्री से पहले है, ठीक है। पूरा नहीं है। अगर आप देखोगे तो पूरा नहीं है, तो आई डोंट प्रेफर ऑल दिस थिंग। बट यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स कुछ और होंगे, तो मैं अभी इसको ड्रास्टिकली पॉइंट नहीं बोलूँगा कि ये ड्रास्टिकली पॉइंट है, ये नहीं बोलूँगा इसको मैं ड्रास्टिकली पॉइंट। यहाँ पे मेरे को कोई SKP 1 और SKP 2 भी नहीं दिख रहा है, तो लीव इट, राइट। तो ये क्वेरी का भी मैंने आंसर दे दिया है। ये था, किसका था पता नहीं, ये मैंने दे दिया है, ठीक है। बस भाई अभी इतना समझा दिया, इससे जाकर चेक कर लेना। स्टेज 3 अब आ जाते हैं 8-13 पे, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं वापस से एक चीज़ बताता हूँ। प्रिंस भाई का क्वेश्चन था, प्रिंस भाई आपका क्वेश्चन था कि स्टेज 3 में हम लोग कैसे फाइंड करें अगर ऑल टाइम हाई हो तो। रिसेंटली ये किस में हुआ है ये बताओ मुझे, रिसेंटली ये किस में हुआ है? ट्रेंड में? चलो एनीवे, आवाज़ नहीं आ रही। मैंने 8 और 13 का आपको एक सिनेरियो बताया था, जाकर अगर वीडियो चेक करोगे तो यहाँ पे जो स्टेज 1 में जो कंसोलिडेशन टाइम चलेगा, और ये 8 जो होगा वो 13 SMA को जैसे ही क्रॉस करेगा, यहाँ पे स्टेज 1 है। तो अगर आपने नोट किया हो, स्टेज 1 में मैंने उसको तभी कंफर्म किया जब वो क्रॉस ओवर हुआ, राइट। तो ऐसे ही जब स्टेज 2 में भी एक पर्सन का क्वेश्चन था, स्टेज 2 कैसे पता चलेगा? स्टेज 2 में आने के बाद वो फ्लक्चुएट करेगा और यहाँ पर किसी भी तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाकर कम से कम भी 4 से 5 दिन वो रुकेगा, मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 दिन रुकने के बाद यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। वो ब्रेकआउट कैसा होगा? SKP 2 होगा, इस तरीके का होगा वो, ठीक है। तो यहाँ से वो समझ में आ जाएगा आपको कि ब्रेकआउट हो चुका है। वापस से जब स्टेज 3 में जाएगा, तो स्टेज 3 में अगर कोई स्ट्रोक यहाँ चल रहा है तो वो स्टेज 3 में है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन आपको तभी मानी जाएगी जब
वो 8 और 13 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। इस चीज़ से आपको एक चीज़ क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी कि हम कौन से स्टेज पे हैं, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कौन से स्टेज पर हैं, स्टेज 3 में मूविंग एवरेज का क्रॉस होना ही एक सक्सेसफुल स्टेज 3 है। बाय चांस वो डेली चार्ट में अगर नहीं हो रहा है, डेली चार्ट में नहीं हो रहा है, और अगर वो 4 आवर के चार्ट में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाकर रुकेगा तो कहीं ना कहीं वो 4 आवर में इसी तरीके का वो पैटर्न क्रिएट करेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये स्टॉक डेली चार्ट में स्टेज 3 पर भले ही हो, लेकिन स्टेज 4 में स्टेज 3 का क्रॉस ओवर करने के बाद वापस से नीचे आकर कुछ टाइम नीचे बिताकर वापस से ऊपर की तरफ चल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ऑल ओवर जब कभी यहाँ पर 13 SMA 8 SMA 13 SMA को क्रॉस ना करे, है ना, ऊपर से क्रॉस ना करे, लेकिन 4 आवर्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके का अगर हो रहा है तो हो सकता है कि स्टेज 3 में जाकर वो कंसोलिडेशन करने लग जाए और एक नए ब्रेकआउट की तरफ पहुंच जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। प्रिंस, ये वाला क्वेरी मैंने आपका सोल्व कर दिया है। इसके साथ साथ एक पर्सन का और क्वेरी था स्टेज 2 को कैसे फाइंड करें, तो उनका भी क्वेरी मैंने सोल्व कर दिया है। केशव भाई का क्वेश्चन था हाउ मच टाइम टू टेक स्टेज 1 टू स्टेज 3। देखो इसमें कोई आइडिया नहीं है कि स्टेज 3 कब आए, बट अगर मुझे ये कभी फ्यूचर में पता चला तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टेज 1 में मैक्सिमम स्टेज 1 क्रॉस करने में स्टेज 1 में यहाँ पर कम से कम मान के चलो 21 ट्रेडिंग सेशन से 30 ट्रेडिंग सेशन लग जाते हैं, ठीक है। 21 ट्रेडिंग सेशन लग जाते हैं स्टेज 1 में जब कंसोलिडेशन होते रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब कंसोलिडेशन होगा स्टेज 3 में, तो आपने चेक करना है 13 से 21 दिन के दौरान में 4 आवर्स में अगर स्टेज चेंज हो रहा है तो वो मैक्सिमम आपको चेक करना है। लेकिन जैसे ही डेली चार्ट में आ गया कंफर्मेशन, तो उसके बाद वापस से बहुत बार होगा, क्योंकि कई बार आप लोगों ने क्या देखा होगा कि स्टेज 3 में जाने के बाद स्टॉक वापस से नीचे से करके ऊपर की तरफ भागता है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये 4 आवर्स में स्टेजेस को कंप्लीट कर चुके होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ये चीज़ बहुत तरीके से है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। तो मैंने आप लोगों का ये क्वेरी भी रिजोल्व कर दिया है, और अब बचता है केशव भाई का हो गया स्टेज 1 में 30 डेज, हाँ 4 आवर में कंसोलिडेशन टाइम अगर करना है तो 3 to 5 डेज़ का रहेगा कंसोलिडेशन टाइम स्टेज 1 में, ठीक है। ये भी मैंने कर दिया है। आयुष का हो चुका है। दीपक सांगवान का सेलिंग साइड एंट्री में बाहर सेलर पॉइंट, ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, आई कांट टेल यू। कन्फ्यूजन हो रहा है 2040 और 813, ठीक है। 1 इफेक्ट में कौन सा स्टेज है, पोजीशन लेता हूँ एसकेपी डिमांड जोन में, ठीक है। ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने, डिमांड जोन में एसकेपी 1 और 2 वाला। नागराजू 3 सोल्जर वो है, ऑप्शन का कोई नॉलेज नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन बाय हाउ टू फाइंड द स्टेज 2, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये मैंने बता दिया है, राइट। और स्विंग ट्रेड का 8 और 17 8 13 और इसका बताना है फेक ब्रेकआउट का, ठीक है। तो मैं 8 13 और फेक ब्रेकआउट का बताता हूँ। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया एक एंगल वाला गेम, जब कभी आपको वी शेप में जब कभी आपको वी शेप की रिकवरी मिले तो आपको समझ जाना है ये जो पॉइंट है ये ब्रेकआउट अगर सीधा आ रहा है तो ये ब्रेकआउट नहीं होगा। ए शेप और वी शेप के ब्रेकआउट्स को ही फेलियर ब्रेकआउट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। अभी रिसेंटली आईजीएल जब चल रहा था, मैंने लाइव मार्केट में AK47 के एपिसोड में बताया था ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। स्टॉक शायद 2% प्लस था, लास्ट में वो 2% माइनस बंद हुआ है, यानी 4% का मूव ऊपर से आ गया। तो ऐसे ही ए शेप में भी जब होगा तो ये जो ब्रेकआउट होगा फेल होने के चांस यहाँ पर 80% हैं, अनलेस और अनटिल कि अगर कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए। तो ये ब्रेकआउट भी एकदम से पास नहीं होती है, ऐसे नहीं चलेंगे। ये ब्रेकआउट भी ऊपर से आकर वापस से COP कंसेप्ट बनाकर भागते हैं, तो ये ध्यान रखना। लेकिन उसका चांस तभी है 20% चांस है, उसका चांस 20% है अगर कोई सॉलिड न्यूज़ आ जाए तो, जो अनएक्सपेक्टेड